Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini and Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. Coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं 3 of Pentacles, 4 of Pentacles, 10 of Swords, 2 of Swords, the Hierophant and 9 of Cups. So Gemini आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए unfortunately 1, 2 दो कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स भी कोई इतना अच्छा नहीं माना जाता रिलेशनशिप को लेकर क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिखाता है. बट क्योंकि आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो इतना टफ वीक नहीं जाएगा. वैसे अगर 9 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया होता तो आपके लिए टफ वीक जा सकता था, बट क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आपके लिए ये वीक एवरेज जाएगा. वैसे तो मुझे पॉजिटिव बोलना चाहिए था, बट क्योंकि कार्ड्स इतना सपोर्टिव नहीं आए हैं, बट क्योंकि 9 ऑफ कप्स है तो ये कार्ड की पॉजिटिव एनर्जी चलो टफ से आपको एवरेज तक तो लेकर आई है. सो चीज़ें पैसे होंगे बट लड़ाई झगड़े होंगे, थोड़े बहुत कहाँ सुनी होगी, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे, रिलेशनशिप वाइज भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी भी रहेगी. तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई हैव टू से जेमिनाई ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहा जाए तो करियर वाइज फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है, पार्टनरशिप में बिजनेस करने की ज़रूरत है. आप जितना हो सके उतना टीम वर्क करेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड वीक रह सकता है आपके लिए. अगर आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, फाइनेंसर ढूंढ रहे थे तो ये वीक में आपको मिल जाएगा. फाइनेंसेस का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपके पास पैसे तो बहुत आ रहे हैं बट आप ये टेंशन ले रहे हो कि मैं मेरा पैसा कहाँ पर सेफली इन्वेस्ट कर लूँ. तो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो चलो अच्छी बात है, 200% उसमें सक्सेस रेट मिल जाएगा. बट एकदम पैसे को आपने एकदम से अपने सीने से लगा कर रख लिया है, आपको 1 रुपया भी कहीं पर भी खर्चा नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा सा ग्रीडीनेस दिखा सकती है या फिर आपको ओवर मटेरियलिस्टिक दिखा सकती है. तो थोड़ा बहुत अपने पैसे पर थोड़ा अपने माइंडसेट का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा पैसे को लेकर. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप हर एक चीज़ को नेगेटिवली पोर्ट्रे कर सकते हो. अगर आपसे कोई कुछ बातचीत भी करना आएगा तो भी आप उसको नेगेटिवली ही समझ जाओगे एंड समझोगे एंड मिस इंटरप्रेट करोगे. हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अगर आपका कोई मेंटोर है या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु है तो वो आपको गाइडेंस दे सकता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आपके लिए. मतलब आप भी खुद भी अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट आपके मेंटोर हो सकते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपको अपने लिए दया नहीं रखनी है एंड अपने आप को एज अ विक्टिम नहीं प्ले करना है कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मेरा लक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है, ग्रैटिट्यूड रखना है. अपने फाइनेंसिस का भी आपको ध्यान रखना है वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो. बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि 9 ऑफ कप्स कार्ड आया है. 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना जाता है, पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये. तो आपके लिए हर एक चीज़ में ये सक्सेस लेकर आएगा. तो करियर वाइज कोई ऐसा मैसिव बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो सी नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस. तो किसी भी थर्ड पार्टी को आपको अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने से बचाना होगा, लोगों की बुरी नज़र से आपको अपने रिलेशनशिप को बचा कर रखना होगा. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपकी खुद की भी बहुत सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, हर एक चीज़ को नेगेटिवली पोर्ट्रे करना, हर एक चीज़ में लड़ाई झगड़ा करना, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हर एक चीज़ के ऊपर शक करना, ट्रस्ट इश्यूज़ रखना, ग्रजेस रखना, खुन्नस रखना, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को हैम्पर करेगी, मतलब नुकसान पहुंचाएगी. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने माइंडसेट का. 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े रह सकते हैं क्योंकि आपने एकदम पैसे को अपने दिल से लगा कर रख लिया है तो आप थोड़ा सा कंजूस हो सकते हो. तो मतलब फाइनेंसेस को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में या फिर फैमिली के बीच में. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हो, परेशान रह सकते हो एंड डिप्रेशन में भी रह सकते हो.
हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। बट आपको एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट नहीं रखना है, थोड़ा सा रिजिड माइंडसेट नहीं रखना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की आपको ज़रूरत है। फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। 9 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो। तो सी ये एक कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये वीक में आपको संभाल लेगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक तो आपको गारंटी होगा ही होगा, प्लस आपको आंख से भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइड रिलेटेड इश्यूज भी रह सकता है, प्लस आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। एंड अगर आपको ये बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहा था तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा दीजिए। आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है पैसे को लेकर, करियर को लेकर, नीज में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, बीपी प्रॉब्लम्स रह सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रह सकता है। प्लस आपको जितना हो सके उतना अपना डाइट का भी ध्यान रखना है, एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से जेमिनाई ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं द हेरोफेंट, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए मेजर अड़काना कि ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, हेरोफेंट का एंड जजमेंट का। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में ये कार्ड्स की एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव है, तो ये सब कुछ मैनेज कर लेगी। पेंटिकल्स के भी आपके पास क्या है 3 कार्ड्स आए हैं, बट एक साइड से क्या है कि एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, अटका हुआ पैसा वापस आ रहा है ये भी दिखा रहा है, सडनली कोई पैसा आ रहा है ये भी ये दिखाता है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है ये भी एक चांस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाता है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, बट आपको अपना फाइनेंसेस का ध्यान भी रखना होगा सी, क्योंकि क्या होगा कि पैसे आएंगे बट आप खर्चा भी बहुत करोगे। एंड वैसे भी लिब्रा तो वीनस से गवर्न होता है, तो लग्जरी लाइफस्टाइल तो उनको बहुत पसंद होती है। तो सी 5 ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि पैसे तो बहुत हैं बट आप अपने इनकम से फिर भी इतना खुश नहीं रहने वाले, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी। खाली एक ही कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा मूड स्विंग्स दिखाता है, तो आपका माइंड थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में रह सकता है, बट नथिंग सीरियस। करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आई कैन से लिब्रा ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड यहाँ आपके लिए द हेरोफेंट का आ गया है। तो करियर वाइज आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड माइंडसेट आपके लिए नुकसान क्रिएट कर सकता है। एंड वैसे भी लिब्रा तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल साइन है, हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट्स कर लेती है, तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओगे ना ये वीक में, तो आपके करियर में चांदी चांदी लग जाएगी। ऑल्सो आपका अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई मेंटोर है, तो वो भी आपको बहुत गाइडेंस दे सकता है। आप खुद भी अपने प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लोगे, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। एंड आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु या मेंटोर हो वो भी आपको बहुत मदद कर सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, बट बेसिकली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, पैसा आता रहेगा आपकी तरफ। एंड ऑल्सो जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बट इवेंचुअली सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए एक मतलब थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स रह सकता है, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकते हो, क्योंकि बेसिकली इसकी क्रिएटिविटी तो आपके अंदर बहुत है, बट आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस इन द सेंस कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो कि मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊं या ऑप्शन बी के साथ जाऊं। तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रख के, थोड़ा सा सीरियसनेस करके अगर करियर में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा।
पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट तो रहोगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आएगी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा जितना आ रहा है उससे डबल पैसा आप खर्चा ना करो। तो अपने फाइनेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड लास्टली वी हैव इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहता है कि आप अपनी इनकम से इतना खुश नहीं हो, मतलब बेसिकली आप सोच रहे हो कि आप एक सेकंड इनकम जनरेट कर लें, एक दूसरी इनकम जनरेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर लें, या ऐसा आप सोच रहे हैं। तो बट नथिंग सीरियस, ऐसा कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा या मैसिव स्ट्रेस नहीं है करियर को लेके। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से लिब्रा वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी हेरोफिन का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपकी शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। फिर चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, आपकी शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। प्लस सी आपका थोड़ा सा ध्यान अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है, बट ऐसा कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मैसिव झगड़ा नहीं होगा। बट क्योंकि पेज के 2 कार्ड्स आए हैं तो आपको थोड़े बहुत क्या कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकते हैं। बेसिकली आप अपने रिश्ते से खुद कंफ्यूज्ड हो कि आपको ये रिश्ता निभाना है नहीं निभाना है, आगे चलेगा नहीं चलेगा, कि आपको चलाना है कि नहीं चलाना है, तो ये सारी चीज़ें आप सोचते रहोगे। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये कह रहा है कि आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पैसे को लेकर भी थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, बट नथिंग सीरियस, ऐसा कोई मैसिव झगड़ा नहीं होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ तो नहीं है, बट आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, प्लस आप फिसल कर गिर सकते हो, सिर में चोट लगने के चांसेस हैं। एंड बाकी बस एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करिएगा, एकदम हेल्दी डाइट अगर रखेंगे तो अच्छा ही हेल्थ रहेगा, कोई मैसिव चीज़ उसमें भी नहीं है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सेलिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में सेलिब्रा ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius के कार्ड्स आए हैं द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, द टावर, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। खाली ये एक कार्ड खाली टावर का अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम दिखाता है, बट क्योंकि आपके लिए इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया तो मतलब रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छी साइन है ये, करियर वाइज भी बहुत अच्छी साइन है, क्योंकि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज आ गई है। ऊपर से 2 ऑफ कप्स मतलब आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, तो मतलब आप अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से भी मिल सकते हो। एम्प्रेस का कार्ड आ गया है तो पैसा भर भर के होगा, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो भी पॉसिबल है, पैसे तो भर भर के होने वाले हैं आपके पास, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो एक तो 2 पेंटिकल्स के कार्ड, उसमें से किंग एंड क्वीन का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, तो ये टावर का कार्ड भी अब पॉजिटिव मीनिंग ही देगा। अभी टावर का ये मीनिंग निकलेगा कि अनएक्सपेक्टेडली कोई पैसा आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेडली कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई सक्सेस आ सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है, बट उसका पॉजिटिव मीनिंग ही निकलेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द एम्प्रेस का आ गया है। तो एक पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, जैसे एक राजमाता टाइप की एनर्जी होती है, उतनी आपके पास अथॉरिटी रहेगी, इतनी प्रॉस्पेरिटी रहेगी, इतना पैसा रहेगा, इतना रुतबा रहेगा, इतना नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा आपके पास। किंग ऑफ कप्स आया है तो मतलब किंग का कार्ड करियर वाइज बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप इमोशनली स्टेबल रह के सारे प्रॉब्लम्स को इजीली एक चुटकी में सॉल्व कर लोगे। करियर में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होगी कि जो आपके रास्ते में आ सके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो सी किंग एंड क्वीन, ये कार्ड करियर वाइज भी बहुत अच्छी साइन है, क्योंकि ऊपर से सी ये तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसे भी बहुत है इसके पास, तो पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। फाइनेंशियली तो आप इतना अबंडेंट रहने वाले हो। करियर में कोई अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करेंगे तो आप इजीली हर एक प्रॉब्लम का एक चुटकी में सोल्यूशन निकाल लेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत है, आप इतने पैसा कमा रहे हो कि आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी करोगे ही, साथ ही साथ आपके यहाँ चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे, तो फाइनेंशियली तो आप बहुत अबंडेंट रहने वाले हो। एंड लास्टली वी हैव इस 2 ऑफ कप्स, तो आपको जितना उसके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है,
जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचेंगे एंड जितना हो सके उतना टीम वर्क करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, उतना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपके लिए ये वीक में गाइडेंस डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो सी अभी टावर का कार्ड ये कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पैसा आ सकता है, कोई फाइनेंशियल आपकी तरफ ऑफर आएगा या समथिंग, बट अच्छी न्यूज़ ही आएगी सडनली। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है, तो ये रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज आ गई है, तो मेल एंड फीमेल एनर्जीज आ गई है, तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो। 2 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन सोने पे सुहागा, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से तो मिलोगे ही, साथ ही साथ अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हो, सोलमेट से भी मिल सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखाता है, बट नथिंग सीरियस। क्यों? क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये वीक में प्रेगनेंसी के लिए भी रिलेटेड भी हैप्पी न्यूज़ आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, खाली माइनर सा स्पाइनल इश्यूज रह सकता है, मतलब पीठ दर्द रह सकता है, एंड माइनर सा हेडेक रहेगा, एंड नीज में पेन रहेगा, घुटने का दर्द रहेगा। एंड अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज रह सकते हैं। बाकी जितना उसके उतना पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एक्वेरियस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Also guys, today I complete 3 years of my YouTube channel Healings with Ashwini. मेरे Instagram page and YouTube channel को इतना support करने के लिए thank you so much guys. As a token of gratitude, I am offering 50% discount for the entire week till 19th of August. So please आप अपने friends and family के साथ भी ये चीज़ें शेयर कर लीजिएगा। एक रील मैं डाल ही रही हूँ, वो आप शेयर कर लीजिए। 50% ऑफ़र आप ग्रैब कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ये बात बताइए। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। ये 523 सब्सक्राइबर्स की जर्नी एंड ऑल्सो माई इंस्टाग्राम पेज की जर्नी, आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज एंड या गुड लक।